असलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 12वीं क्लास के अंग्रेज़ी के पेपर में। आज की इस वीडियो में मैं कुछ आप लोगों को 12वीं क्लास के अंग्रेज़ी के जो पेपर की अहम चीज़ें हैं वो बताऊंगा और आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा जिसके करने के बाद इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को उसका बड़ा बेनिफिट होगा पेपर में और आप लोगों का जो रिज़ल्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होंगी। तो सबसे पहले हम आज चलते हैं ज़रा कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स की तरफ। चूँकि आपको पता है कि अंग्रेज़ी के पेपर में जो सबसे ज़्यादा की पॉइंट होता है मार्क्स लेने में वो आप लोगों के शुरुआत होती है क्वेश्चन आंसर से। यानी जो आप लोगों के लेसन्स हैं उनके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो नहायत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन चूँकि काफ़ी ज़्यादा सबक हैं तो हम सारे सबक तो नहीं मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सबक रिकमेंड करूँगा जहाँ से तकरीबन हर साल ही पेपर रिपीट होता है। सबसे पहले अगर हम देखें लेसन नंबर आपका जो 1 है द डाइंग सन। अब यहाँ पे मतलब जो क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं वो आपके ऊपर हैं, वो आप लोगों ने तो मस्ट करने हैं। तो आपने एक लेसन फर्स्ट करना है और ये जो सवालात आप लोगों के ऊपर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं ये देख लें। उसके साथ फिर लेसन नंबर 2 है साइंटिफिक मेथड। और इसी तरीके से आप लोगों ने जो लेसन 3 है उसमें इसको आप लोगों ने करना है। अच्छा, ये जो मैं आप लोगों को शॉर्ट बता रहा हूँ क्वेश्चन ना, लेसन 1, लेसन 2 और लेसन 3 और उसके बाद 5th है। तो अगर आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर इनके जो करने हैं, इन यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने कुछ लेसन्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात हैं वो शो किए हैं। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप इनके एक्सरसाइज के जो सवालात हैं इन सबकों की वो आप सारे कर लें। तो इसी तरीके से लेसन जो 5th है आप लोगों के पास, यानी आपने पहले 3 कंटिन्यूस करने हैं, उसके बाद 5वां, फिर 7वां, फिर 9वां, 11वां, 14वां और 15वां। ये आप लोगों के एनफ आप लोगों के हैं सवालात हैं। अगर ये आप कर लें तो इन्हीं से आप लोगों का जो पेपर है वो काफ़ी सारा इंशाअल्लाह ताला वो आएगा। सवालात इनमें से बहुत सारे रिपीट होंगे और आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये मैंने आपको चंद एक सबक बताए हैं, ये आप लोगों ने ज़रूर करने हैं। उसी के साथ अगर हम चलें मिस्टर चिप्स के ऊपर, तो उनके जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ये होता है कि मोस्ट सारा बच्चे ना इनको कर लेते हैं अपने वो ग्रामर से। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड ये करूँगा कि ये जो मैं आप लोगों को चैप्टर बताने लगा हूँ इनके सवाल आपको और भी थोड़े याद करने पड़ेंगे अगर आप यूज़ करते हैं A+ का। तो ये वाले जो मिस्टर चिप्स के चैप्टर हैं ये आप कोशिश कीजिएगा कि आप A+ से करें। और ये जो आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं यानी बिलतरतीब 1 से 4 तक चैप्टर करने हैं, उसके बाद 9वां, 11वां और 13वां। इनमें से अगर आप बिलतरतीब 4 पहले 4 कर लेते हैं और उसके बाद 11वां और 13वां भी कर लें तो भी ठीक है, 9th भी आप लोग लेफ़्ट आउट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर बच्चे आगे देखे जाएँ, आप लोगों का मज़मून आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं 14 शो कर रहा हूँ, लेकिन ये 14 करने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से जो मज़मून मैं अब आपको बता रहा हूँ उनमें से आप लोगों ने नोट डाउन कर लें। पहला आपने करना है जी माई फर्स्ट डे एट कॉलेज और माई लास्ट डे एट कॉलेज। ये दो मज़मून जो हैं ये आप लोगों ने मस्ट प्रिपेयर करने हैं और इनमें थोड़े से सेंटेंसेस का फ़र्क है, बाकी ये मज़मून सेम रहते हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों ने क्रिकेट मैच करना है, माई एम इन लाइफ करना है। ये जो आप लोगों के पास माई एम लाइफ है ये आप लोगों के साथ ऐसा मजमून माई एम्बिशन के तौर पर भी आ सकता है, या चॉइस ऑफ प्रोफेशन के नाम से भी आ सकता है, या माई फेवरेट ड्रीम के नाम से भी आ सकता है। यानी वो तमाम के तमाम ये वो टाइटल्स हैं जो इस मजमून के साथ आते हैं। यानी ये मजमून आपने सेम ही लिखना है और उनके ऊपर जो हेडिंग है ये तमाम हो सकती हैं। उसके बाद आप लोगों ने नेशनल पोइट के ऊपर लिखना है। आप लोगों ने मजमून वो नेशनल पोइट जो है वो भी दो तरह से आ सकता है, अल्लामा इकबाल के ऊपर भी आ सकता है, माई हीरो इन हिस्ट्री के नाम से भी आ सकता है, आइडियल पर्सनैलिटी के तौर भी आ सकता है, या माई नेशनल हीरो के तौर पर भी आ सकता है। यानी वो तमाम के तमाम जो मजमून है आप एक अल्लामा इकबाल वाला मजमून याद कर लें और ये तमाम की तमाम हेडिंग उसमें कवर हो जाएंगी। तो यही 5-6 आप लोगों के पास मजमून है जो आप लोगों ने करने हैं और इसके बाद और मजमून करने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह इसी में से मजमून आप लोगों का रिपीट हो जाएगा। बाकी मैं आपको बताता चलूँ अब लास्ट में कि जो अंग्रेज़ी का पेपर की सबसे बड़ी जो टेक्निक है ना इसको हल करने की, वो ये होती है कि पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। जिस बच्चे की जितनी ज़्यादा पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी होगी उसके उतने ही ज़्यादा मार्क्स होंगे। प्रेजेंटेशन से क्या मुराद है? प्रेजेंटेशन में लिखाई भी आ जाती है, राइटिंग, कि आप लोग अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्कर का इस्तेमाल करके वहाँ पे आप लोगों को खूबसूरती बनाएं। यानी आप हाशिए लगाएं, हेडिंग अच्छे तरीके से दें। मतलब ये नहीं है, रफ सा पेपर नहीं होना चाहिए। जितनी ज़्यादा अच्छी उसको पेपर की प्रेजेंटेशन आप कर सकेंगे उतने ज़्यादा आप लोगों के मार्क्स मिलेंगे। इसकी मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ कि आपका जो पेपर होता है, जो चेकर होता है, जो जितने का पेपर चेक करना है उसको आपके पेपर चेक करने के पैसे मिलते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों का पेपर चेक नहीं कर रहा, ना वो आपके कॉलेज का टीचर है।
कि उसको आपकी पहचान है कि भी आप फलां बच्चे हैं और आप पढ़ने वाले हैं कि नहीं पढ़ने वाले हैं, या आपने ठीक लिखा हो, एक मतलब वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता वहाँ पे। लेकिन वो उसको पैसे मिलते हैं, तो वो अगर पेपर साफ सुथरा लिखा होगा आपने, तो वहाँ पे आपको पता है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कुछ टीचर्स का भी ये रुझान रहता है कि वो थोड़े टाइम में ज़्यादा पेपर चेकअप करते हैं। तो वो थोड़े टाइम में ज़्यादा पेपर चेकअप करने के लिए वो फिर अगर आपने रफ सा लिखा होता है तो वो फिर मतलब वो मार्क्स नहीं मिलते ना, उसके ऊपर वो साइकोलॉजिकली इंप्रेशन पड़ता है आप लोगों के पेपर का। लेकिन अगर आपने पेपर साफ सुथरा लिखा हुआ तो वो थोड़े टाइम में भी आपके पेपर जो है वो अपनी अट्रैक्शन क्रिएट कर लेगा और वो एग्जामिनर को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, वो आप लोगों को नंबर उसमें से अच्छे लगेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है अंग्रेज़ी के पेपर में वो आप लोगों की प्रेजेंटेशन है। चाहे वो क्वेश्चंस के आंसर्स हों, चाहे वो मजमून हो, या चाहे आप अंग्रेज़ी में कोई भी चीज़ लिख रहे हो, तो उसमें आपने कोशिश करनी है कि पेपर की प्रेजेंटेशन है वो अच्छी से अच्छी हो। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरीके के लिए अगर आप लोगों के और सब्जेक्ट्स में आपके सेकंड ईयर जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, उनकी वीडियोस भी मैंने अपलोड कर रखी हैं, तो वो वीडियो जाकर भी आप चैनल के ऊपर चेक कर सकते हैं। उनके मतलब काफ़ी आप लोगों के मैंने चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए हैं। थैंक यू।